मित्रों नमस्कार। आज ये वीडियो फिर मैं ख़ास आपके कहने पर और रीडिंग पर ये बना रहा हूँ कि विश्व युद्ध चल रहा है, ये आप भी जानते हैं। रूस यूक्रेन भिड़े हुए हैं, बाकी के छोटे छोटे जो देश हैं वो अपने अपने स्तर पर सारी तैयारियां कर रहे हैं। आपने देखा भी होगा उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया जिस तरह से भी चल रहा है कार्यक्रम। अभी तो पाकिस्तान भी बोलने लग गया कि मेरी आर्थिक स्थिति बिगड़ रही है, मैं परमाणु बम बेचूंगा ये टर्की को। तो अब ये एक नए सिलसिले युद्ध की शुरुआत के और आगे बढ़ते जा रहे हैं। और वैसी स्थिति अब रूस यूक्रेन युद्ध में अब अंकल सैम के पहुंचने की शुरू हो रही है। अंकल सैम के बारे में तो मैंने पहले ही बताया कि ये पाताल लोक है और पाताल लोक की अब क्या स्थिति बन रही है। चूँकि अभी तक पाताल लोक पर भगवान विष्णु जी स्वयं पहरा देते थे, इसलिए अब ये सेफ था। लेकिन 2005 के बाद ये स्थिति बदल गई है। 5 के बाद चूँकि भगवान का अवतार हो चुका है और वो अपनी लीलाएं करना उन्होंने शुरू कर दिया है। उसके वीडियो मैंने आपको कई बताए भी हैं और भविष्यवाणिका का आप अध्ययन करेंगे तो आपको ये बहुत स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा। अब दूसरी स्थिति इसमें यदि हम विश्व कुंडली के लेते हैं तो विश्व कुंडली के जो इसमें योग बनते हैं उसके अनुसार सितंबर 2022 से जनवरी 2024 तक चंद्र में गुरु रहेगा। अब गुरु की यहाँ पर जो स्थिति बनी हुई है वो नेगेटिव रूप से अष्टम भाव में है। अब ये फिर वापस जब गुरु आएगा तब नाना प्रकार के लोगों में आपस में वैमनस्य कराता है, सुलह की कोई उम्मीद नहीं आती है। और अष्टम भाव से चलता हुआ गुरु यदि किसी कारणवश मार्केश हो जाए तो स्थिति बहुत खतरनाक हो जाती है। तो ऐसी स्थिति से अभी पूरा विश्व गुजर रहा है। तो यदि हम विश्व कुंडली का अध्ययन करते हैं तो विश्व कुंडली में कन्या लग्न है, केतु दूसरे स्थान पर है, चंद्रमा पंचम भाव में, शनि छठे स्थान पर, गुरु हैं सप्तम भाव में, सूर्य बुध राहु अष्टम भाव में, शुक्र भाग्य स्थान पर, मंगल हैं दसम भाव में। अब यहाँ जो मंगल की स्थिति है वह भी बहुत अच्छी नहीं है। चंद्र की महादशा है, यह महादशा भी बहुत अच्छी नहीं है क्योंकि चंद्र यहाँ पर बड़ा नेगेटिव रोल प्ले कर रहा है। एकादश भाव का स्वामी होकर पंचम भाव में है और जनता में के लिए एक उत्पात का कारण यहाँ बन जाता है। और ऐसी स्थिति में अब जो विश्व कुंडली की स्थिति बन रही है ये लगातार भयानक स्थिति की ओर जा रही है। अकेले युद्ध की ही नहीं, आपने अभी मेरी पुरानी भविष्यवाणी में आपने देखा होगा कि पंचतत्व अनबैलेंस हो रहे हैं। दुनिया में कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन आग ना लगी हो, जिस दिन भूकंप और तूफान ना आ रहे हों, जिस दिन बाढ़ ना आ रही हो, जिस दिन बहुत तेज़ से हवाएं ना चल रही हों। तो पंचतत्व का प्रकोप प्रतिदिन जारी है और ऐसा पहले कभी नहीं हुआ जो 2023 से प्रारंभ हुआ है। और वैसे तो ये प्रकोप नवंबर 2019 से ही शुरू हुआ, जब से कोरोना वायरस फैला है तब से ही पवन का प्रकोप ये शुरू हुआ है और ये लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है। तो ऐसी स्थिति यदि हम देखते हैं वो स्थिति अब थमने वाली नहीं है। और विश्व कुंडली को यदि हम देखते हैं तो जैसे मैंने आपसे वर्णन किया कि प्रकृति में इस तरह से अनबैलेंस है। भारत में भी मैंने अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो काफ़ी समय पहले डाला था कि एक महीने में आपको 4 ऋतुओं का आनंद लेना पड़ रहा है और वो आप ले रहे हैं। एकदम ठंड आ जाती है, एकदम गर्मी आ जाती है, एकदम बारिश आ जाती है, एकदम हवा तूफान आ जाता है। तो सारे मौसम आपको हर महीने में दिखाई देते हैं। तो यह स्थिति है विश्व कुंडली की। अब दूसरी कुंडली की चर्चा करूं जिसमें इस युद्ध को डायरेक्ट रूप से विवाद की स्थिति बनी, वो रूस और यूक्रेन के युद्ध से बनी। हालांकि छोटी छोटी स्थिति हमें अजरबैजान, आर्मेनिया इनसे शुरू हुई और बीच में और कुछ देश आपस में लड़ते रहे। तालिबान हुआ और पाकिस्तान की भी स्थिति उसमें ख़राब हुई, अफ़गानिस्तान का भी विवाद होना शुरू हुआ, उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया का तनाव चल ही रहा है, इराक की स्थिति भी बिगड़ी, चीन की स्थिति बिगड़नी शुरू हुई। तो ये स्थिति तो लगातार बिगड़ रही है। इनसे मैं आपको फिर अवगत कराऊंगा कि ये अब कब भिड़ेंगे। और पहले से मैं इसलिए नहीं बात बताता कि व्यक्ति आज देखेगा और 2 साल बाद इस चीज़ को भूल जाएगा। तो समय से पहले आगाह करने में थोड़ा सा लगता है। और स्थिति क्या बिगड़ेगी ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। पुराने यदि वीडियो देखेंगे 2-3 साल पुराने
तो विश्व युद्ध की तो जब आहट ही नहीं थी तब से मैं इसकी चर्चा कर रहा हूँ। लोग बड़े कमेंट्स करते थे हुआ नहीं युद्ध शुरू नहीं हुआ, पर आज आपके सामने सारी स्थिति हैं। और ये स्थिति से आगाह करना इसलिए आवश्यक है कि सनातनियों को यहाँ पर बहुत बड़ी जिम्मेवारी पूरी दुनिया के लिए निभानी पड़ेगी। इसलिए मैं इस वीडियो को आपके सामने लेकर आता हूँ ताकि आप विश्व की स्थिति देख लें और इसमें हम कहाँ फिट होंगे और आने वाले समय में 2030 के बाद हमारी क्या स्थिति होगी, उस पर हम निर्णय करना शुरू कर दें। क्योंकि भगवान के अवतार का मैंने भविष्यवालिका के अनुसार आपको बताया। अभी भविष्यवालिका के कुछ वीडियो मुझे और डालने हैं, लोगों ने बहुत सारे प्रश्न पूछे हैं, तो उसके लिए फिर मैं बनाऊंगा। लेकिन अभी हम यहाँ टारगेट पर बात कर रहे हैं विश्व युद्ध की, और यूक्रेन का जो युद्ध हुआ है उसकी कुंडली देखते हैं। वृश्चिक लग्न है, केतु चंद्र लग्न में बैठे हुए हैं, मंगल शुक्र द्वितीय स्थान पर, शनि बुध तीसरे स्थान पर, गुरु सूर्य चौथे स्थान पर और राहु हैं यहाँ पर 7वें स्थान पर। अब ये जो स्थिति बन रही है विश्व कुंडली में, अभी महादशा शनि में राहु की है और शनि तीसरे स्थान से भ्रमण कर रहे हैं और राहु छठे स्थान से भ्रमण कर रहे हैं, जो शनि से पूर्ण रूप से दृष्ट हैं। और शनि राहु जब भी चलेंगे तब मानसिक रूप से स्थिति अच्छी नहीं होती है। सामान्य व्यक्ति की कुंडली में भी यदि राहु में शनि आ जाए, शनि में राहु आ जाए, तो डिप्रेशन, मानसिक तनाव, नुकसान, तनाव, ये सारी स्थिति तो इसमें बन जाती है। तो ये स्थिति रूस यूक्रेन युद्ध के बाद ये बन रही है, जो आगे जाकर और घातक होने वाली है। अगली कुंडली हम लेते हैं रसिया की। रूस की स्थिति कर्क लग्न है, द्वितीय स्थान पर गुरु विराजमान है, चतुर्थ भाव में शुक्र विराजमान है, पंचम भाव में सूर्य मंगल और बुध विराजमान है, छठे स्थान पर राहु चंद्र विराजमान है और सप्तम भाव में शनि है, द्वादश भाव में केतु विराजमान है। अब रशिया की जो अभी स्थिति बन रही है वो भी अभी मंगल की महादशा में सितंबर 2017 से सितंबर 2024 तक चलेगा। और मंगल की जो स्थिति है वो पंचम भाव का और दसम भाव का स्वामी और पंचम भाव में ये विराजमान है। और ऐसे समय में ही युद्ध की जो शुरुआत हुई वो रशिया की तरफ से हुई, जहाँ प्रक्षेपास्त्रों के थ्रू, और इस तरह से जो युद्ध शुरू हुआ, विधिवत घोषित जो युद्ध हुआ वो यही हुआ। और ऐसी स्थिति जब अभी चल रही है तो मंगल में शुक्र और शुक्र में राहु, ये है 30 अप्रैल 2023 से, और ये चलेंगे 5 जुलाई 2023 तक। तो मंगल, शुक्र और शनि, मंगल में शुक्र है, शुक्र में शनि है, तो अब स्थिति फिर नहीं बनेगी 30 अप्रैल 2023 से 5 जुलाई 2023 तक। फिर युद्ध में एक गंभीर मोड़ आएगा और ये मोड़ रूस को कहीं ना कहीं परेशान करेगा, विचलित करेगा। उसमें चूँकि मंगल की महादशा है इसलिए नुकसान तो बहुत होगा, परंतु उतनी मात भी नहीं खाएगा जितने कि लोग समझ रहे हैं। और मंगल की महादशा में ये विपरीत स्थिति और बन जाती है। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि जब लोग कैरम खेलते हैं, कैरम खेलने में एक इसी तक तो व्यक्ति कोशिश करता है इधर उधर गोटी सीधे सीधे सरकानी, जब नहीं होती तो एक स्ट्राइकर मार के सारी गोटियों को फैला देता है छर्र से। तो सेम स्थिति मंगल की महादशा में कई बार ऐसी बन जाती है जब बुध चल जाए, केतु चल जाए, विशेषकर केतु के समय में, जो फरवरी 2024 से सितंबर 2024 की स्थिति में जब मंगल में आएगा चंद्र और बीच में जब उसका अंतर आएगा केतु का, उस समय में ये स्थिति यहाँ पर बन सकती है। तो ये स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है, जो तृतीय विश्व युद्ध को और आगे के चरण में ये ले जा रही है। अब देखते हैं इन तीनों कुंडलियों में जो विशेष कुंडली अब भूमिका निभाने वाली है वो है अमेरिका की, क्योंकि अब जो समय है वो अंकल सैम के जागने का समय है। और जब ये जागेंगे तो क्योंकि इस युद्ध में कहीं ना कहीं जो एक भूमिका इनडायरेक्ट रूप से कह सकें वो अमेरिका की इसमें बनती है। नाटो देशों का भी उसे समर्थन प्राप्त है, तो अपने आप में एक तो शक्ति है ही, दूसरा इतने लोगों का और सहयोग मिल जाए तो व्यक्ति की पावर थोड़ी बढ़ जाती है। और अभी जो समय चल रहा है ये शनि में शुक्र है 13 नवंबर 22 से 13 जनवरी 2026 तक, ये अमेरिका का है। और अमेरिका की कुंडली देखते हैं, मीन लग्न है, मंगल शुक्र गुरु और सूर्य ये चतुर्थ स्थान में है, बुध राहु पंचम भाव में, शनि सप्तम भाव में, चंद्र केतु हैं एकादश भाव में। और अभी जो स्थिति विशेष बनेगी, शनि में शुक्र, शुक्र में सूर्य है, ये 15 जून से लेकर 20 जुलाई तक ये स्थिति यहाँ पर बनती है। तो 15 जून से 20 जुलाई के अंदर ये कुछ ऐसी हरकतें कर जाएगा
जिससे फिर अमेरिका को पीछे मुड़ना बहुत मुश्किल जाएगा। तो ये जो एक समय है, मैं आज जिस पर्पस पे ये वीडियो बना रहा हूँ वो पर्पस सिर्फ इतना है कि जब शनि, शुक्र और सूर्य का कॉम्बिनेशन बनेगा तो ऐसी स्थिति में सूर्य रहेंगे चौथे स्थान पर मिथुन राशि के, जुलाई में होंगे कर्क राशि के पंचम भाव में और अगस्त में होंगे छठे स्थान पर। तो अगस्त और जो 15 सितंबर तक चलेंगे तो ऐसी स्थिति बनती है 15 जून से लेकर 15 सितंबर तक की, जो अमेरिका की बहुत अच्छी नहीं है और कहीं ना कहीं वो ऐसी गलतियां करेगा कि उस गलती के कारण तृतीय विश्व युद्ध का अगला चरण प्रारंभ हो जाएगा। और वैसे भी मैंने कहा है कि अमेरिका के कई शहरों की स्थिति तो बहुत अच्छी नहीं आने वाली, जिसमें न्यूयॉर्क की भी है, तो वहाँ कुछ नेगेटिव स्थितियाँ बनेंगी। और जिस तरह से जो युद्ध चलना शुरू होगा, इस युद्ध के तरीके में बहुत सारे परिवर्तन होंगे और इनकी शुरुआत अमेरिका करेगा। जैसे एक बार आपने पहले देखा होगा कि हिरोशिमा नागासाकी पर इसने अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था। उससे पहले जापान के हवाई जहाज़ों ने इस अमेरिका को इतना नुकसान पहुंचा दिया था इसकी सेना के लिए, विशेष नौसेना के लिए, कि काफ़ी हद तक लंबा नुकसान हुआ। उसी के गुस्से में इन्होंने यहाँ पर बम फेंका। अंतर आता है इसमें मानसिकताओं का। आपने राजा बलि की कथा सुनी होगी, वो राजा बलि के लिए पाताल लोक दिया गया है, तो जो पाताल लोक है वो अमेरिका ही है और यहाँ की रक्षा भगवान खुद करते थे पहरेदार बनकर, तो इसलिए यह स्थान हमेशा सुरक्षित रहता था और नंबर 1 रहता था। अब चूंकि भगवान का अवतार हो चुका है तो भगवान ने वहाँ से हट गए और राक्षसी जो भाव होता है वो फिर यही भाव होता है। जैसे मैंने किरम का उदाहरण दिया कि जब भी उग्रता आती तो ऐसी स्थिति बनती है। शांत भाव से फैलाओगे उसका अलग रिजल्ट आएगा, गुस्से से फैलाओगे उसका अलग रिजल्ट आएगा। तो अब जो स्थिति बनेगी वो अमेरिका की तरफ से बहुत अच्छी नहीं बनेगी। रूस जिस तरह से लड़ रहा है वो प्लानिंग के तहत जा रहा है। आगे जो स्थिति बिगड़ेगी वो अमेरिका, रूस और इनके थ्रू बिगड़ेगी। अभी यूक्रेन की स्थिति तो मुझे लगता है 15-20 दिन में बहुत ही अधिक नेगेटिव होने वाली है, जिसको जानकर आप लोग भी सब बहुत अच्छी स्थिति में मानसिक रूप से नहीं रहेंगे। और अगली जो स्थिति बनती है ये अगले विश्व युद्ध की शुरुआत की नया चरण इसमें शुरू होगा और यह चरण होगा अमेरिका, रूस इनके शामिल होने के कारण। तो इसमें नाटो देश होंगे, अमेरिका होगा, रूस होगा और नाटो देशों में और यूरोप में स्थिति बहुत भयावह होगी जो नहीं संभलेगी और ऐसे समय में अच्छी स्थिति भी नहीं होगी। अब ऐसे समय में सनातनियों की एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी बनती है। मैं बार बार सनातनियों को ही इसलिए लेकर आता हूँ कि कारण है कि आने वाले समय में सनातन ही रहेगा, बाकी जितने भी हैं सब आपस में लड़ा के नष्ट हो जाएंगे, सारी स्थिति बिगड़ जाएगी। क्योंकि जब भी सत्व की बात आती है तो सिर्फ सनातन है जो सत्व में है, दूसरे धर्म में कुछ हैं जो रजस में है और तीसरा धर्म है तमस में। तो तमस वाला तो टोटल साफ हो जाएगा। अब रजस वालों की स्थिति है वो बहुत सारे कम हो जाएंगे, स्थिति बनेगी सत्व वालों की। तो अब सत्व बढ़ेगा, जब सत्व बढ़ेगा तो सनातन को बढ़ना पड़ेगा और जब सनातन बढ़ेगा तो आपको जिंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ उपाय करने होंगे। और ऐसे समय में यदि आप उपाय करते हैं तो भगवान विष्णु के स्वरूप अब जो आने वाले हैं माधव, जिनका नाम रहेगा, उनकी आपको आराधना करनी होगी। विष्णु भगवान की आराधना करनी होगी, देवी की आपको आराधना करनी होगी, क्योंकि वहाँ से शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। भगवान विष्णु की आराधना करने से कृपा प्राप्त होती है। और आप देख रहे हैं कि आज भारत की जो GDP है लगातार बढ़ती जा रही है, या दुनिया में भारत तीसरे नंबर पर पहुंच चुका है। तो ये जो ग्रोथ हो रही है, ग्रोथ यूं ही नहीं हो रही है, कहीं ना कहीं लक्ष्मी की कृपा है, कहीं ना कहीं भगवान का एक इनडायरेक्टली आशीर्वाद है और कहीं ना कहीं सनातन धर्म के अंदर बताए गए नियम, आपसी संभाव, वसुदेव कुटुंबकम जिसको हम मानते हैं, सत्य, स्नेह, भाईचारा, इन सबको जो हम मानते हैं, वो चीज़ें हमारी मदद करती हैं और हमें अब इन्हीं चीज़ों को बढ़ाना है। अब दुश्मनी आप छोड़ दें, भगवान ने अपने काम शुरू कर दिए हैं, कोई शत्रु नहीं बचने वाला है। आप प्रेम भाव से रहते हैं, जितना हो सके उतना रहने की आप कोशिश करें और सनातनी विशेष रूप से एक दूसरे से कोई डाह ना निकालें, एक दूसरे से प्रेम भाव से रहना शुरू करें, ताकि आने वाले समय में हम बचकर नई दुनिया को नया मार्गदर्शन दे सकें। मित्रों, ये था वीडियो तृतीय विश्व युद्ध के अगले चरण का। आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स अवश्य करें और आप क्या जानना चाहते हैं यह भी हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स के माध्यम से आप बताएं। आगे नए विषय के साथ फिर आपसे भेंट होगी। मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।